नमस्कार। अभिवादन स्वीकार कीजिए आपके अनुज का। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। संपन्नता पर शोध करने वाले 3 अर्थशास्त्रियों को आर्थिकी का नोबेल। देश की संपन्नता में संस्थाओं के प्रभाव पर शोध करने वाले अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों डैरन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2024 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा सोमवार को की गई। तीनों अर्थशास्त्रियों ने अपने शोध में बताया है कि खराब कानून व्यवस्था और शोषणकारी संस्थाओं वाले समाज में विकास क्यों नहीं हो पाता। तुर्कीय मूल के अमेरिकी एसमोगलू और ब्रिटिश अमेरिकी जॉनसन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अर्थशास्त्री हैं, जबकि ब्रिटिश अमेरिकी रॉबिन्सन शिकागो विश्वविद्यालय में शोध करते हैं। शोध में यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि वैश्विक असमानता क्यों बनी हुई है, विशेष रूप से उन देशों में जो भ्रष्टाचार और तानाशाही से ग्रस्त हैं। आर्थिक विज्ञान पुरस्कार समिति के अध्यक्ष जैकब स्वेंसन ने कहा, देशों के बीच आय में भारी अंतर को कम करना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तीनों अर्थशास्त्रियों ने इसे हासिल करने के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित किया है। शोध से देशों की असफलता या सफलता के मूल कारणों को समझने में मदद मिली है। देशों को गरीब बनाए रखने के लिए मानव निर्मित समस्याएं जिम्मेदार। एसमोगलू और रॉबिन्सन ने 2012 की पुस्तक व्हाई नेशंस फेल, द ओरिजिन ऑफ पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी लिखी थी, जिसमें बताया गया है कि मानव निर्मित समस्याएं देशों को गरीब बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने नोगेल्स शहर के बारे में बताया, जो अमेरिका मैक्सिको सीमा पर स्थित है। एक ही भूगोल, जलवायु, एक ही पूर्वजों और एक ही संस्कृति को साझा करने के बावजूद सीमा के दोनों ओर जीवन स्तर में बेहद अंतर है। उत्तरी क्षेत्र में एरिज़ोना के नोगेल्स में लोग अपेक्षाकृत समृद्ध हैं और लंबी उम्र तक जीते हैं। अधिकांश लोग स्नातक होते हैं। दक्षिण में मैक्सिको के नोगेल्स सोनोरा में लोग सामान्यतः काफ़ी गरीब हैं। इस क्षेत्र में संगठित अपराध के कारण कंपनियों को शुरू करना और चलाना जोखिम भरा है। हालांकि मैक्सिको में लोकतंत्रीकरण के बाद से संभावनाएं बेहतर हुई हैं। अर्थशास्त्रियों ने पाया कि अंतर यह है कि अमेरिका में संपत्ति के अधिकारों की रक्षा होती है और नागरिकों को बोलने का अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र कठिन दौर से गुजर रहा है। एसमोगलू, तुर्कीय मूल के अमेरिकी नागरिक एसमोगलू ने संवाददाता सम्मेलन में सोमवार को चिंता व्यक्त की और कहा कि अमेरिका और यूरोप में लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता का समर्थन खो रही हैं। उन्होंने कहा, यह ऐसा समय है जब लोकतंत्र कठिन दौर से गुजर रहा है। कुछ मायनों में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे बेहतर प्रशासन के उच्च स्तर को पुनः प्राप्त करें। उन्होंने कहा, लोकतंत्र समर्थक समूहों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया के कई हिस्सों में सार्वजनिक संस्थाएं और कानून का शासन कमजोर हो रहा है। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में अर्थशास्त्र पुरस्कार का उल्लेख नहीं किया था। स्वीडन के केंद्रीय बैंक रिक्स बैंक ने 1968 में इस पुरस्कार की स्थापना की। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश विज्ञानी थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर या 11 लाख डॉलर की नकद राशि प्रदान की जाती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया और किस चीज़ की खोज के लिए प्रदान किया गया, और साहित्य का नोबेल किसे प्रदान किया गया और किस साहित्य के लिए प्रदान किया गया, तथा रसायन शास्त्र में किसे प्रदान किया गया और किस चीज़ की खोज के लिए प्रदान किया गया, तो आप कमेंट सेक्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर विजिट करिए और उन वीडियो को भी ज़रूर सुनिए। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।